तो भैया मूर्खों को ये बात भला कौन समझाए कि कोबरा के सर पे लाठी मारने जाओगे तो अंजाम ठीक वैसा ही होगा जो हाल सचिन ने न्यूजीलैंड के घमंडी बॉलर जेसी राइडर का किया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे मैच में जब न्यूजीलैंड की टीम मैच हारने लगी थी, तब मैच हारता देख न्यूजीलैंड के गेंदबाज जेसी राइडर ने अपना आपा खो दिया था और उसने गुस्से में नो बॉल फेंककर गेंद को सीधा सचिन के हेलमेट पे दे मारा। हालांकि सचिन ने बड़ी ही चालाकी से उस समय खुद को तो बचा लिया, लेकिन अब जेसी राइडर बचने वाला नहीं था और जब सचिन ने जेसी राइडर की बदतमीजी पर पलटवार करना शुरू किया तो सचिन ने न्यूजीलैंड के घर में घुसकर अपने बल्ले से ऐसा धमाका किया था जिस धमाके से दहल उठा था न्यूजीलैंड और खुल गए थे धागे जेसी राइडर की गेंदबाजी की। कीवियों पे कहर बनकर आग बरसाने वाली सचिन की इस महाबली पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि सचिन सर के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं जेसी राइडर वर्सेस सचिन की कहानी, जंग के प्रतिशोध की। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के दौरे पर जाती है, जहां न्यूजीलैंड की टीम अपने घर पर एक ऐसा अभेद किला बना करके रखी थी जिस किले को भेद पाना दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमों के लिए लोहे के चने के चबाने के जैसा था। शायद यही कारण था कि भारतीय टीम को भी कीवियों ने सीरीज के पहले मैच में ही हराकर सीरीज पे 1-0 की बढ़त भी बना ली थी, लेकिन फिर सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने कीवियों पे पलटवार किया और सीरीज का दूसरा मैच जीतकर भारत ने सीरीज 1-1 की बराबरी पर ला दिया था। लेकिन अब बारी सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच की थी जो इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला भी होने वाला था। क्रिकेट की जंग का ये मैदान न्यूजीलैंड के समर्थकों से खचाखच भर चुका था और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरता है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और फिर जेसी राइडर के साथ ब्रेंडन मैक्यूलम न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। न्यूजीलैंड के ये दोनों बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से ही ये प्लान करके आए थे कि शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों को सेट होने का कोई मौका नहीं देना है और पहले ओवर से ही जेसी राइडर और ब्रेंडन मैक्यूलम ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी भी करना शुरू कर दिया था, जिससे 10 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने लगभग 8 के एवरेज से 80 रन न्यूजीलैंड के खाते में जोड़ दिए थे। इस जोड़ी को तोड़ने के लिए भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जहीर खान, प्रवीण कुमार, मुनाफ पटेल, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और यूसुफ पठान, मतलब जितने भी गेंदबाजी के ऑप्शन थे सबको आजमा लिया था, लेकिन ब्रेंडन मैक्यूलम और जेसी राइडर की इस जोड़ी को तोड़ने में सब के सब नाकाम दिख रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक तरफ जहां जेसी राइडर ने 120 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली, वहीं ब्रेंडन मैक्यूलम ने भी 84 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इस लाजवाब शुरुआत के कारण न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 330 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट भारत के सामने रख दिया था। टीम इंडिया के लिए ये लक्ष्य मुश्किल तो जरूर था, लेकिन इस मुश्किल को आसान बनाने की ताकत भी भारत अपनी जेब में रखता है। 330 रनों की जवाबी कार्रवाई में दुनिया की सबसे खतरनाक जोड़ी सचिन और सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं और इनके नाम का खौफ ही किसी भी गेंदबाज को प्रेशर में डालने के लिए काफी होता था। यहाँ पारी की शुरुआत भी सहवाग ने विस्फोटक अंदाज में इस चौके के साथ करी। टीम इंडिया के लिए लक्ष्य बड़ा था, इसलिए भारत को शुरुआत भी धमाकेदार चाहिए थी, इसलिए सचिन ने भी अपने बाजुओं को खोला और जड़ दिया चौका। फिर तो सचिन और सहवाग न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पे ऐसे बरसे मानो बरसों के प्यासे को आज पानी नसीब हुआ हो। न्यूजीलैंड का मैदान भारतीय बल्लेबाजों के बल्ले की आतिशबाजी से दहलने लगा और इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत ने 6 ओवर में ही
ही 60 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए थे। लेकिन तभी पारी के 8वें ओवर में सहवाग 39 रन बना करके आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सहवाग के विकेट की खुशी में झूम उठते हैं। लेकिन कीवियों की ये खुशी अगले ही पल उनके चेहरे से तब गायब हो जाती है जब सचिन ने सहवाग का विकेट गिरने के बाद भी अपने आक्रामक रूप को बरकरार रखा और जेसी राइडर के एक ही ओवर में बैक टू बैक 3 चौके ठोक डाले, जिससे जेसी राइडर गुस्से से तिल मिला करके अपना आपा खो डाला और उसने अगले ही गेंद सचिन के हेलमेट को टारगेट करके सीधा सर पे दे मारा। हालांकि सचिन तब घायल होने से बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन सचिन को इतना तो पता चल चुका था कि जेसी राइडर जानबूझ करके ऐसी हरकत कर रहा था, क्योंकि ऐसी बदतमीजी करने के बाद भी राइडर आंख निकालकर सचिन को घूर रहा था। इसलिए सचिन भी राइडर को सबक सिखाने का मूड बना चुके थे और इसके बाद जेसी राइडर जब भी सचिन के सामने बॉलिंग करने आया तो सचिन ने जेसी राइडर की इतनी पिटाई करी कि दहशत में आकर जेसी राइडर फिर दोबारा कभी बॉलिंग करने आया ही नहीं, जब तक कि सचिन क्रीज पर खड़े रहे थे। और इसी बीच सचिन ने तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। हालांकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए गौतम गंभीर ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं और महज 32 रन बना करके आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर सचिन को आगे जाकर के युवराज सिंह और धोनी से अच्छा साथ मिलता है। सचिन एक छोर से टीम इंडिया के लिए दीवार बन करके खड़े हो गए थे। सचिन को आउट करने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान ने 6 गेंदबाजों को आजमा करके देख लिया था, लेकिन जो भी गेंदबाज सचिन के सामने बॉलिंग करने आ रहा था सचिन उसकी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाए जा रहे थे। और देखते ही देखते सचिन ने 88 बॉल पे शानदार शतक भी अपने नाम कर लिया। और शतक पूरा करने के बाद भी सचिन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता है। सचिन के दमदार बैटिंग के दम पर भारत ने 49वें ओवर में ही इस मैच को 6 विकेट से जीत लिया था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के 68 रन और युवराज सिंह ने भी 62 रनों की अहम पारी खेल इस जीत में अपना अहम योगदान दिया था। उस दिन सचिन ने जेसी राइडर के साथ साथ पूरे न्यूजीलैंड को यह समझा दिया था कि सचिन से पंगा फिर दोबारा कभी मत लेना। तो न्यूजीलैंड के घर में घुसकर फतह का तिरंगा लहरा देने वाली सचिन की इस दमदार और यादगार पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।